पोरा त्योहार का भव्य आयोजन कृषि मंत्री रामविचार नेताम के निवास पर किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री और विधायक इस आयोजन में शामिल होंगे। बता दें कि पोरा त्योहार के पारंपरिक रंग में कृषि मंत्री का निवास रंग चुका है। देखिए, पोरा त्योहार के अवसर पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम के गृह निवास पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रामविचार नेताम के निवास पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री और विधायक इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। पोरा त्योहार के पारंपरिक रंग में कृषि मंत्री का निवास परिसर रंग चुका है। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के गृह निवास पर पोरा त्योहार का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कई मंत्री और विधायक शामिल हुए हैं। तो पोरा त्योहार का भव्य आयोजन कृषि मंत्री के निवास पर किया गया है। तो पारंपरिक नृत्य के साथ, गाजे बाजों के साथ कृषि मंत्री रामविचार नेताम के निवास पर पोरा त्योहार का आयोजन हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं आयोजन की। कृषि मंत्री रामविचार नेताम के आवास पर पोरा त्योहार का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के कई मंत्री और विधायक शामिल हुए हैं। इस आयोजन में पारंपरिक नृत्य और गाजे बाजों के साथ इस आयोजन को आयोजित किया गया है। पोरा त्योहार का भव्य आयोजन कृषि मंत्री रामविचार नेताम के निवास पर किया गया है। भव्य आयोजन में छत्तीसगढ़ के कई मंत्री और विधायक शामिल हुए हैं। पारंपरिक नृत्य और गाजे बाजों के साथ इस पर्व को कृषि मंत्री के निवास पर मनाया जा रहा है। तो तस्वीरें हैं कार्यक्रम की। रामविचार नेताम के निवास की ये तस्वीरें हैं, जहां कई विधायक और मंत्री इस पर्व को मनाने के लिए कृषि मंत्री के निवास पर पहुंचे हुए हैं। इस पर्व का केंद्र पारंपरिक नृत्य और गाजा बाजा नजर आ रहा है। तो पोरा त्योहार के रंग में कृषि मंत्री रामविचार नेताम का निवास रंग कर तैयार है। कई मंत्री और विधायक रामविचार नेताम के निवास पर पोरा त्योहार को मनाने पहुंचे हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार के कई मंत्री और विधायक रामविचार नेताम के निवास पर पहुंचे हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कार्यक्रम की ये तस्वीरें हैं। ये इस पर्व का आयोजन कृषि मंत्री रामविचार नेताम के निवास पर किया गया है। पारंपरिक नृत्य, गाजे बाजे के साथ इस पर्व का भव्य आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ के कई मंत्री और विधायक इस पर्व को मनाने पहुंचे हुए। बता दें कि इस पर्व की जो विशेषता है, ये विशेषता यह है कि जो भी किसान होते हैं वो पारंपरिक रूप से कृषि में सबसे सहयोग करने वाले बैल की पूजा करते हैं। बाजारों की बात कर ले तो बाजारों में मिट्टी के बर्तन और बैल बनाए जाते हैं, जिनको लोग घर में लाकर इनकी आज के दिन पूजा करते हैं। तो पोरा त्योहार के छत्तीसगढ़ वासियों में एक अलग ही पहचान है, एक अलग ही परंपरा है। अनाज और कृषि के बीच का ये संबंध है। किसानों को सर्वाधिक सहयोग देने वाले बैल की आज के दिन ये तमाम किसान पूजा करते हैं। और इसी बीच कृषि मंत्री रामविचार नेताम के निवास पर पोरा त्योहार का भव्य आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मंत्री बैल की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं और यही पहचान है इस भव्य त्योहार की, यही पहचान है छत्तीसगढ़ के वासियों की और यही पहचान है छत्तीसगढ़ संस्कृति की।
यहाँ के निवासियों की प्रकृति पशुओं से एक अलग ही संबंध रहा है। शुरू से ही प्रकृति को पूजा जाता है यहाँ पर। और चलिए अधिक जानकारी के लिए दिलीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिलीप, पोरा का त्योहार है छत्तीसगढ़ में, पूरी धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कृषि मंत्री रामविचार नेताम के यहाँ भव्य आयोजन किया गया इस त्योहार को लेकर। क्या कुछ जानकारी है आज के इस पर्व को लेकर, क्या कुछ धूम देखने को मिल रही है? दिलीप जी बिल्कुल मुस्कान, बता दें कि पूरे प्रदेश में पोला का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में बात करें, कृषि मंत्री रामविचार निवास के निवास स्थान पर भी पोला पर्व की धूमधाम है। और देख सकते पूरे तमाम जो कार्यक्रम है धूमधाम से मनाया गया सुबह से ही। और सभी मंत्री, चाहे डिप्टी सीएम अरुण साव हो या फिर राज्यपाल सहित तमाम लोग पहुंचे हुए यहाँ पर पूजा स्थल है। अभी क्योंकि बारिश काफ़ी बढ़ गई है, तेज हो गई है, इसलिए थोड़ी देर के लिए कार्यक्रम स्थगित किया गया है। और सभी जो अतिथि है वो अंदर प्रवेश कर गए हैं। हम तस्वीर अंदर दिखा देते हैं। अंदर तमाम जो इसमें राज्यपाल रमेन डेका जी भी शामिल हुए हैं, आए हुए हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव, अभी उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी भी पहुंचे हैं। सभी तमाम मंत्री अंदर मेन उसमें कक्ष में चले गए हैं, तो वहाँ जाना प्रवेश वर्जित है। तो हम बाहर के ही नज़ारे दिखा देते हैं किस तरह से तमाम जो कार्यक्रम का धूमधाम से मनाया जा रहा था। यहाँ थोड़ी देर पहले ही नाच गान के साथ तमाम तरह के उत्सव है ये हुआ था। ये पोरा के लिए पूरे जो वो है उसको कार्यक्रम को सजाया गया है। देख सकते हैं ये जो नज़ारे हैं, बैल का यहाँ पर पूजा की है। थोड़ी देर पहले ही राज्यपाल समेत तमाम मंत्रियों ने यहाँ पर जो पूजा स्थल है यहाँ पर भगवान नंदी की पूजा की और सभी विधि विधान से पूजा अर्चना किया गया। और क्योंकि बारिश भी काफ़ी तेज हो गई है, इसलिए इस कार्यक्रम को अब लगभग अंतिम रूप दिया गया है। थोड़ी देर पहले ही राज्यपाल जब यहाँ पहुँचे थे, तो ये जो स्थल है पूजा स्थल पर, यहाँ पर राज्यपाल के साथ ही साथ डिप्टी सीएम अरुण साव, कृषि मंत्री रामविचार नेताम सहित तमाम लोग यहाँ पूजा अर्चना किए हैं। देख सकते हैं किस तरह से जो पारंपरिक रूप से मिट्टी के जो भगवान नंदी है, बैल है, उनके अलावा जो तमाम जो बर्तन जो रोज़ाना की ज़िंदगी में पारंपरिक तौर पर उपयोग में आती है, ऐसे तमाम जो बर्तन है, शिवलिंग की स्थापना यहाँ पर की गई है, भगवान नंदी महाराज की स्थापना यहाँ पर की गई है। इनकी तमाम इनके पूजा अर्चना किया गया। और साथ ही साथ जो नंदी देख रहे हैं, बैलों को भी सजाया गया है। अभी बारिश की वजह से थोड़ी सी खलल हो गई कार्यक्रम में, लेकिन जो पारंपरिक रूप से जो धूमधाम से पोला त्योहार का आयोजन किया जाता है वो पारंपरिक रूप से यहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जी मुस्कान। बिल्कुल दिलीप, छत्तीसगढ़ वासियों की जो संस्कृति है इसकी अलग ही पहचान है, परंपरा की अलग ही पहचान है। मैं चाहूंगी आप वहां उपस्थित कुछ लोगों से बात करें और उनसे जानें कि आज का ये जो पर्व है इसकी खासियत क्या है। जी बिल्कुल मुस्कान, हम प्रयास करते हैं बात करने को लोगों से। तो किस तरह से जो आयोजन हुआ है इसमें तमाम लोग शरीक हुए हैं। खास करके जो कार्यक्रम में जो पारंपरिक रूप से जो संस्कृतियों के मानने वाले लोग हैं, हालांकि ज़्यादातर जो मेहमान हैं वो अंदर प्रवेश कर गए हैं, राज्यपाल जी आए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो कलाकार हैं जिनकी बड़ी भूमिका रहती है हर तीजा पर्व में त्यौहार में पहुंचते हैं, किस तरह का ये आयोजन जो हुआ है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत आनंद की खुशी की बात है। ये पोला त्यौहार जो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। आज के दिन काम बूता सब गाँव में बंद रहता है। और पिछली बार सीएम हाउस में आयोजन हुआ था और यहाँ अभी इस बार कृषि मंत्री जी के यहाँ आयोजन हो रहा था। क्या फर्क नजर आ रहा है? फर्क नहीं, बहुत अच्छा शांतिपूर्वक मना रहे हैं यहाँ। वहाँ तो भीड़ भाड़ नज़दीक है तो भीड़ भाड़ इतना हो जाता है कि कुछ समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ एकदम सिस्टमेटिक ढंग से कार्यक्रम निपटा है। आपके साथ कितने कलाकारों की टीम है? 35 कलाकार। अच्छा, 35 कलाकार की टीम यहाँ है। जी कहते हैं बहुत सारी। ये गुड़िया है, आप पढ़ाई करती है कुछ कार्यक्रम ही करते हैं? पढ़ाई भी करते हैं। कौन सी क्लास में? 12वीं। जी जी, देख सकते हैं ये तमाम जो कलाकार हैं ये भी आए हुए हैं। सभी लोग जो धूमधाम से इस आयोजन में शामिल हुए, ये तृतीलिंग के भी लोग हैं। कैसा लग रहा है, कैसा रहा कार्यक्रम? बताइए ना, बताइए। अरे थोड़ी से बच रहे हैं, हेजिटेशन है, लेकिन गुड़िया आप भी शामिल हुई। कैसा, किस तरह से मनाते हैं पूरा पारंपरिक? अच्छा, देखिए लोग, बहुत सारे लोग थोड़ा सा बातचीत करने से बचते हैं क्योंकि आदत में शुमार नहीं है।
लेकिन हमारे जो मुख्य कलाकार हैं इनके साथ हम थोड़ा और चर्चा करेंगे, जानेंगे ये संस्कृति जो पोला पर्व है इसका आयोजन किस तरह से होता है, गाँव में पारंपरिक रूप से किस तरह से? गाँव में अभी आज गाँव में फुगड़ी होता है, खो खो होता है, गिल्ली डंडा खेलते हैं और कबड्डी खेलते हैं और चीला, गुलगुला, भजिया और बैल दौड़ का गढ़ी व्यंजन हाँ अलग प्रकार के। हाँ चीला बना था, गुलगुला, भजिया और ठेठरी, खुरबी, अरसा और पपची जो बोलते हैं ना, और एक सोहारी, चाउर पिसान के सोहारी, वो बहुत मजा आता है। फरा मुठिया। हाँ फरा मुठिया, ठेठरी। इसके अलावा जो पूजा पाठ का जो पद्धति है गांव में किस तरह से करते हैं? नंदी पाठ आज नंदी बैल को अपने धो मांज के खाना वगैरह खिलाते हैं, बस तो धो मांज के उसको सजाते हैं, बैल दौड़ कराते हैं। ये पोला का त्योहार बेसिकली प्रकृति प्रेम के लिए रहा है। किसान जब शुरुआत इसकी होती है हरियाली त्योहार से, तो उस दरमियान तमाम जो अस्त्र शस्त्र है जो इसमें खेती बाड़ी के काम में उपयोग में आता है, उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, धो मांज के उसको सफाई करके इस्तेमाल करते हैं। वहीं जब तीजा का पर्व आता है तो क्योंकि लगभग खेती बाड़ी का एक भाग जो होता है वो कार्यक्रम हो चुका रहता है, इसलिए यहाँ पर फिर नंदी बैल का विशेष महत्व बढ़ जाता है। आमतौर पर जो किसान जो बोता बोते हैं, मतलब बोनी के माध्यम से जो लाई चिपी जो कहते हैं पैटर्न, उस माध्यम से जो खेती बाड़ी करते हैं, धान की बुआई करते हैं, उनको बियासी का जो ये सीजन रहता है उसमें बैलों का विशेष महत्व होता है। जिस हल का उपयोग जिन लोग करते हैं वो खेती बाड़ी में, इसमें इस परंपरा को देखते ही इसकी जो शुरुआत हुई थी। और कहीं न कहीं बैल और गाय बैल इनकी जो पशु है, हमारे पशुधन है, इनकी खासा महत्व रहता है खेती बाड़ी में, इनकी काफ़ी योगदान रहता है। उनका योगदान को लेकर ही इनकी जो प्रकृति पूजा की जो पद्धति जो शुरू हुई है उसी कड़ी में देखा जा सकता है। इसलिए जो पूरे किसान है पारंपरिक रूप से जिन नंदी बैल का पूजा करते हैं, इसके साथ ही साथ तमाम जो पारंपरिक जो बर्तन है या चीज़ें हैं उसको मिट्टी के रूप में सहेजते हैं, उसी ये पोला पर्व के रूप में मनाते हैं। जी ठीक है दिलीप, बिल्कुल आपने सही कहा है। छत्तीसगढ़ के जो वासी है उनकी प्रकृति से एक अलग ही संबंध देखने को मिलते हैं। इनका हर एक जो त्योहार होता है उनका कहीं ना कहीं संबंध प्रकृति से भी होता है और उन्हीं में से एक है ये पोला का त्योहार। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।